हम बात करने वाले हैं CH3 मॉलिक्यूल के बारे में। इसकी डिस्कवरी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारी हेल्प करने वाला है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए, यानी कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, साथ ही लाइफ कैसे शुरू हुई है। इन सभी क्वेश्चन के अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें यूनिवर्स को खंगालना होगा और उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिलती है जिसका नाम है CH3 कैटायन, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। बात करते हैं CH3 का क्या मतलब है। तो भैया एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसके साथ चिपके हैं। इन सभी की देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 1। अब एक एक करके 3 तो हो गए, यानी कि अभी एक और बॉन्ड ये बना सकता है। इसकी खोज हुई है। कहाँ खोज हुई है? हमारे ही पास के नेबुला में। और ये हमारी हेल्प करेगा समझने में कि दुनिया का ओरिजिन कैसे आया, मतलब पूरा यूनिवर्स जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में कैसे आया है। बात करते हैं ओरायन नेबुला की, जहाँ ये मिला है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने CH3 मॉलिक्यूल फाउंड किया है अराउंड अ यंग स्टार। अब एक यंग स्टार है जिसके चारों तरफ CH3 चक्कर काट रहा है, यानी कि धूल के कणों के जैसा है ये। नेबुला क्या होता है? नेबुला यानी जिसे हम हिंदी में निहारिका भी कहते हैं, ये क्लस्टर होता है डस्ट यानी कि धूल मिट्टी का और गैसेस का। ये क्लस्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, कभी कभी तो इतने बड़े हो सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी भी इनके सामने छोटी लगना शुरू हो जाए। ओरायन एक नाम है एक नेबुला का जो हमसे लगभग 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, यानी कि अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। एक एडिशनल जानकारी आपको और दे दूं कि हमसे 700 यानी कि 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक और नेबुला मौजूद है, उसका नाम है हेलिक्स नेबुला। याद रखिएगा, हेलिक्स नेबुला है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा नज़दीकी पे है, यानी कि क्लस्टर हमारे सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है उसका नाम है हेलिक्स। आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप की थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ये लॉग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके लिए ये समझना ज़रूरी है। ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब ये खैर अगली क्लास का मुद्दा हो सकता है, उससे पहले समझते हैं कि हमारे पास कितने लॉग्रेंज पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास लगभग 5 लॉग्रेंज पॉइंट्स है, 1 2 3 4 और 5 लॉग्रेंज पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें L2 पर जेम्स वेब टेलीस्कोप हमने टिका के रखा हुआ है। यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहां से जेम्स वेब टेलीस्कोप ना तो निकल के भाग सकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम एनर्जी यानी कि सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत हमें होती है स्टेबल रहने के लिए। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट यानी कि लॉग्रेंज 2 पॉइंट पर लोकेटेड है। यहाँ पे या तो एनर्जी चाहिए नहीं होती या फिर सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है स्टे करने के लिए। आगे बात करते हैं। अब आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो दिया हुआ है हमें CH3 मॉलिक्यूल के बारे में। इसका नाम मिथाइल कैटायन भी है। ये ओरायन नेबुला में हमसे 1500 लाइट ईयर्स दूरी पर मिला है। हमारी मदद करेगा ये समझने में कि दुनिया कैसे शुरू हुई थी। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के थोड़े से की पॉइंट्स को समझते हैं। इसको लॉन्च करने वाले जो फूपा हैं उनका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा। इन तीनों ने मिलकर एक कीड़ा आसमान में लॉन्च कर दिया, कहा कि निगरानी रखो और पता लगाओ कि भैया कहाँ से दुनिया शुरू हुई है। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने और नासा ने मिलकर एक टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर यानी कि लॉग्रेंज 2 पॉइंट पर सिचुएटेड कर दिया है। वहां से पूरी दुनिया को देख रहा है, पूरे यूनिवर्स को देख रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि एग्जिस्टेंस में कैसे आए, हम लोग एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं। हमारे सबसे पास का नेबुला जिसका नाम हेलिक्स नेबुला है, ये हमारे सबसे पास में है, सबसे नज़दीक में है। दोबारा से बता देता हूँ, ये 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अब इससे अगला है UPSC का वही पुराना क्वेश्चन जिसे देख के तुम यहाँ तक पहुँचे होगे। तो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ESA, नासा एंड इसरो। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा और इसरो के बीच का कोलैबोरेशन है। सोच के बताओ सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसरो के साथ नहीं है, ये ESA, नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो भैया पहले वाला तो गलत हो गया, पहले वाला हो गया गलत। दूसरे की बात करते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली फाउंड CH3 मॉलिक्यूल्स इन ओरायन नेबुला। बिल्कुल सही बात है, ओरायन नेबुला में इसको CH3 के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। डिस्कवरी ऑफ CH3 हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। यानी कि अगर आपको CH3 मिला है तो ये हमारी मदद कर सकता है ये समझने में कि दुनिया का
ओरिजिन कैसे हुआ होगा, यानी कि एग्जिस्टेंस में कैसे आए हम लोग अस्तित्व में कैसे आए हैं, इन सब चीज़ों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। तो 2 ऑप्शन सही हो गए, एक हो गया गलत, जवाब होगा ओनली 2। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे बहुत से यूपीएससी के संभावी क्वेश्चंस का, करंट अफेयर से रिलेटेड ही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अगर आप यूपीएससी के सगे वाले एस्पिरेंट हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ।